बेटा ये वीडियो ऑन कर लो। बार बार बोलने के बाद भी समझ में नहीं आती आप लोगों को। कौन सा करना है अपने को? क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? बोल रहा है 0 से लेके 1, 1 प्लस कॉस रेज टू द पावर 8x इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx इज इक्वल्स टू 0 से लेके 2, 1 प्लस कॉस रेज टू द पावर 8x इंटू ax square plus bx plus c is equals to 0. Okay, then show that the equation ax square plus bx plus c equal to 0 will have one root between 0 and 1 and the other between 1 and 2. साबित करना है भैया, साबित करना है। अब इन्होंने क्वेश्चन को, सिंपल से क्वेश्चन को थोड़ा सा आड़ा बनाने की कोशिश की है, इंटीग्रेशन का निशान लगा करके, और कुछ नहीं है। अब रूट्स को लोकेट करना है। रूट्स को लोकेट करने के लिए तो हम नॉर्मली रोलर्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी रोलर्स थ्योरम का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। हालांकि रूट्स को हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी लोकेट करते हैं। मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रूट्स को लोकेट करना सिखाता हूं, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो मैंने रोलर्स थ्योरम ही पढ़ा है, उसी से करने की कोशिश करूंगा। जो गिवन है उसको देखिएगा। बोलता है 0 से लेके 1, 1 प्लस कॉस की पावर 8x इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx इज इक्वल्स टू 0 से 2, 1 प्लस कॉस की पावर 8x इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx इज इक्वल्स टू 0। मैं इस पूरे को fx मान रहा हूं। लेट fx is equals to 1 plus cos की पावर 8x into ax square plus bx plus c। बल्कि इस पूरे को f डैश x मान लो बजाय fx मानने के। तुम बोलोगे सर आप कितने गंदे हो, पूरा रट के पढ़ाते हो, आपको कैसे मालूम कि इसको f डैश x मानना है? अरे एक बात बताओ यार, तुम्हारे लिए पूरी मेहनत कौन कर रहा है? बोलो ना, कौन कर रहा है? तुम्हारे माता पिता। और कौन कर रहा है? याद भी नहीं है क्या? उनको भी भूल गए मूर्खों? याद है माता पिता? कौन कर रहा है मेहनत? मम्मी पापा। हाँ हाँ, पूरे समझौते किसने किए जीवन में तुम्हारे करियर के लिए? मम्मी पापा ने। लेकिन करियर किसका बना? जैनी को मालूम ही नहीं किसका करियर बना। किसका बनेगा करियर? तुम्हारा। वही रोलर्स थ्योरम की भी कंडीशन थी, याद करो। कंडीशन लगती थी किस पे? fx पे। कंटिन्यूस कौन होता था? fx। डिफरेंशिएबल कौन होता था? fx। शुरुआती और अंतिम ऊंचाई बराबर बराबर किसकी हुई? fx की। लेकिन रूट्स किसके निकले? f डैश x के, है ना? तो इसका मतलब तुम हुए f डैश x जिनका कैरियर बना, और अम्मा बापू हुए fx जिन्होंने पूरे समझौते किए। अरे किए कि ना किए, कम से कम इतना तो बोल दो बेशर्मो। किए किए किए। तो तुम उनका ये एहसान तो तुम लोग कभी चुका नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हो जिससे कि थोड़ा बहुत चुक जाए? हाँ, पढ़ाई। कम से कम उनको धोखा ना दो, खुद से पढ़ाई कर लो। इतना कर लो तो शायद उनका एहसान तो नहीं चुका पाओगे, लेकिन उनकी मेहनत सफल हो जाएगी, बस शायद ऐसा कर सकते हो। अरे एक मिनट यार, A student who missed JEE Advance will get chance next year also directly. ऐसी न्यूज आ रही थी, कोई बात नहीं, जाने दो।
तुम बोलोगे सर आप पढ़ाते हो कि पेपर पढ़ते रहते हो? अरे यार एकदम से न्यूज आ गई तो अब क्या आंख बंद कर लूं? हाँ भैया जरा सुनना। अयो प्रसाद रहने लोगों को प्रसाद मेरी कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, वैल्यू। तू बता यदि मैं अभी केरल में पढ़ा रहा होता तो केरल में कुछ बात होती नहीं होती? अरे भैया हलचल हो जाती पूरे केरल में। कोवलम में समुद्र की लहरें जो है ना, ओ क्या कहते हैं, वो किनारे से पार बीच तोड़ करके बाहर तक आ जाती, लेकिन इन लोगों को मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अयो मैं सही बोलता ना? हाँ सुनने का जरा। तो साहब एलएमवीटी लगाने का था, रोलर्स थ्योरम लगाने का था, जो भी लगाने का था, लेकिन कंडीशन किस पे लगेगी? एफएक्स पे। तो जरा देखना, सुनना मैं मस्ती कर रहा था, जरा एक बार फिर से पढ़ाने के मूड में आ जाता हूँ। एक तो यार आजकल जब से मैंने सुना है ना कि 2 महीने एग्जाम लेट हो रही है, तब से मैं पूरे टाइम मस्ती करता रहता हूँ क्लास में। जरा फिर से सुनना भैया, सीरियसली पढ़ा दे। अरे वाह मिस्टर योगी भी तक गए। मिस्टर योगी जरा सुनिएगा, मस्ती छोड़ करके पढ़ा रहा हूँ, जरा फिर से सुनिएगा। दरअसल ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें मस्ती की जाए, क्योंकि मस्ती करने के चक्कर में इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए फिर से मेरे ऊपर ध्यान लगाइएगा। बोल रहा है ये और ये बराबर बराबर है, तो आप इसके रूट्स पे कमेंट करो। अब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स पे कमेंट करना है, और यदि रोलर्स थ्योरम की सहायता से करना है तो इसको एफ डैश एक्स मानना पड़ेगा। मेरे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं है, मेरे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस कॉस रेज टू द पावर 8x है, तो मैंने उस पूरे को एफ डैश एक्स मान लिया। तो इस पूरे को मैंने एफ डैश एक्स एज्यूम कर लिया। अब आपको समझ में आया कि मैंने इसको एफ डैश एक्स क्यों एज्यूम किया? क्योंकि मुझे इसके रूट्स पे कमेंट करना है, और रोलर्स थ्योरम में जिसके रूट्स पे कमेंट करना हो उसको एफ डैश एक्स मानते हैं। अब मेरे पास ये अकेला तो है नहीं जिसको मैं एफ डैश एक्स मान लूं, मेरे पास तो इसके साथ ये भी है, तो मैंने इस पूरे को एफ डैश एक्स मान लिया। मैंने कहा हटा, पूरे को एफ डैश एक्स मान लेता। क्या बोलते हैं अद्वैत भाई? ठीक है ठीक है ठीक है। अब यदि मैंने इस पूरे को एफ डैश एक्स मान लिया, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स रखना तो पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि ना पड़ेगा? हाँ रखो रखो रखो। तो जरा गिवन जो है वो क्या बन जाएगा देखना। दिस इंप्लाइज 0 से 1 के बीच में एफ डैश एक्स डी एक्स, 0 से 2 के बीच में एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। अब एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? भाई आपने पिटाई लगाई तो गर्दन पे घाव आ गया। इंटीग्रेशन इन्हें मरहम पट्टी लगाना, सुना है नहीं सुना है? एक शब्द सुना होगा तुम लोगों ने, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। उसमें क्या करते हैं? मरहम पट्टी लगाते हैं और सामने वाले को ठीक ठाक करते हैं। तो ये देखना यहां पर इसकी मरहम पट्टी हो रही है, इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जहां डिफरेंशिएशन में पावर्स कम की जाती है, घाव दिए जाते हैं, मारपिटाई की जाती है, वहीं इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है, मदद की जाती है, घाव खत्म किए जाते हैं, जैसे मैं तुम लोगों के साथ करता हूं। तुम बताओ, मैं तुम लोगों के साथ डिफरेंशिएशन करता हूं कि इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन के लिए ऑप्शन ए बताइए और इंटीग्रेशन के लिए ऑप्शन 2 बताइए। ऑप्शन 3 बता रहा है वो। हे भगवान, ऑप्शन 3 तो है ही नहीं। सब लोगों ने 2 बताया। गुड 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 गुड। हाँ फिर से सुनना भैया। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये घाव खत्म हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया? एफ एक्स, और लिमिट कितनी हो गई? 0 से 1। ये कितना हो गया? एफ एक्स, और लिमिट कितनी हो गई? 0 से 2 इक्वल टू 0। चलो लिमिट रखो। तो पहले अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रखी, पहले अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रखी, और इक्वल टू 0। चलो 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 एक काम करो, पहले और आखिरी को इक्वेट करो। पहले और आखिरी को इक्वेट किया तो f1 माइनस f0 इज इक्वल्स टू 0, यानी f0 इज इक्वल्स टू f1। हाँ एक मिनट, लेकिन तुम अपने fx को देखो, पहले मुझे देख करके बताओ कि क्या तुम्हारा fx जो है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है? तो एक मिनट भैया, ये तुमने क्या f डैश x निकाल लिया है क्या? तुम सिर्फ इतना बता दो कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और यदि नहीं करेगा तो कहां नहीं करेगा। उसके बाद तुम देखना मैं ऐसा कमेंट करूंगा कि तुम तो क्या पूरा घर चिल्ला चिल्ला के तुम्हारा कहने लगेगा कि साहब ये तो इसका इंटीग्रेट, ये अब इससे जो एफ एक्स मिलेगा वो तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। बस बता दो यदि ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से सुनना। और मोटवानी सुन ले, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो एफ डैश एक्स है
ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और यदि नहीं करेगा तो कहां नहीं करेगा। देखना मैं कमेंट करता हूं, तुम यार कुछ नहीं पढ़ते लिखते मालूम है कायदे से, मुझे ऐसी गुस्सा आ रही है तुम लोगों के ऊपर कि मैं तुम्हारी ऑनलाइन ही पिटाई कर दूं। अरे मूर्खों, कॉस हमेशा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? कभी अनडिफाइंड नहीं होता। वन कांस्टेंट है, वो भी कभी अनडिफाइंड नहीं होगा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा एग्जिस्ट करेगा, कभी अनडिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि अनडिफाइंड होने के लिए नीचे जीरो आना पड़ेगा, नीचे जीरो है ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, यानी ये एफ डैश एक्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। एक मिनट, तुम कह रहे हो एफ डैश एक्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, यानी एफ एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, यानी एफ एक्स थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है। और दोस्तों यदि एफ एक्स थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी रहा होगा, क्योंकि जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस तो होता ही है। हाँ, जो कंटिन्यूअस हो वो हर बार डिफरेंशिएबल हो, कोई जरूरी नहीं है। हाँ या ना? तो मैं देखना क्या लिखूंगा, आप तो सिर्फ कमेंट देखना, आप सिर्फ कमेंट देखना। सिंस f dash x always exists, this implies fx will definitely, बल्कि fx is differentiable throughout, and hence will also be continuous। कैसा लगा मेरा कमेंट, कैसा लगा? अरे भाई एफ डैश एक्स जब हमेशा एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब एफ एक्स थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है, और एफ एक्स यदि थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है तो एफ एक्स को झक मार के कंटिन्यूस होना पड़ेगा। वही लिखा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल थ्रू आउट एंड हेंस विल आल्सो बी कंटिन्यूस। कारण क्या है? क्योंकि एफ डैश एक्स हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है। अब एफ डैश एक्स हमेशा एग्जिस्ट कर गया ना, एफ एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमेशा एग्जिस्ट कर गया, यानी एफ एक्स थ्रू आउट डिफरेंशिएबल हो गया। एफ एक्स थ्रू आउट डिफरेंशिएबल हो गया यानी झक मार के कंटिन्यूस होगा, क्योंकि कंटिन्यूस ही तो डिफरेंशिएबल, अरे डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। तो कह दिया भैया कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, तो कह रहा हूं एफ एक्स इज सी एंड डी। ओहो, एंड एफ जीरो इज इक्वल्स टू एफ वन। ओहो भैया, बोल रहा हूं एफ जीरो इज इक्वल्स टू एफ वन, यानी क्या हुआ? रोलर्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। दिस इंप्लाइज रोलर्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। और बल्कि एक काम और कर लेते तो मजा आ जाता यहीं पर, पेन पेंसिल डाउन रखना भी एक काम यही कर रहा हूं। अभी तो मैंने पहले और आखिरी को इक्वेट किया था, अब जरा पहले और दूसरे को इक्वेट करो। f1 माइनस f0 इज इक्वल्स टू f2 माइनस f0। f0 से f0 कैंसल, यानी बोलना क्या बच गया? अरे बोलो ना मूर्खों, f1 इज इक्वल्स टू f2। ओ हो, तो वो भी लिख देता हूं, This implies fx is c and d। ओ भैया CID नहीं लिखा है, हे भगवान डराया मत करो यार। अरे अच्छा वाला मूड रहता है यार पढ़ाने का, तुम लोग यार डरा देते हैं यार भैया यार। CID नहीं है, क्या है? C&D का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो fx इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, and f0 is equals to f1 and f1 is equals to f2। अब तुम क्या बोलोगे? फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, और f0 और f1 बराबर है, यानी रोलर्स थ्योरम एप्लीकेबल है। फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, और f1 और f2 बराबर है, यानी रोलर्स थ्योरम एप्लीकेबल है। अब लगाओ रोलर्स थ्योरम, दिस इंप्लाइज बोलो, since function is continuous and differentiable and f0 is equals to f1, this implies f dash x equal to 0 will have बोलो at least, अरे बोलो ना, 1 root
अरे बोलते ही नहीं है। बिटवीन बोलो 0 and 1 and at least one root between 1 and 2। सहमत हो? तो इसका मतलब अरे रे 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 जरा एफ डैश एक्स की वैल्यू तो रखो। अरे राम राम राम, एफ डैश एक्स की वैल्यू ही नहीं रखे हैं। रखो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर, तो बोलो कितना हो जाएगा? 1 + cos की पावर 8x इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 will have at least one root between 0 and 1 and at least one root between 1 and 2। अब एक मिनट, रूट का क्या मतलब होता है? रूट का मतलब होता है जो या तो इसको 0 बनाए या इसको 0 बनाए या दोनों को 0 बनाए। उतने में ये चिल्ला उठा कि मैं तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब जो इस पूरे को 0 बना रहा है वो और कोई नहीं है बल्कि इसको 0 बनाने वाला रूट है। फिर से बोलता हूं, भारद्वाज सुन ले, रूट मतलब वो वैल्यू जो या तो इसको 0 बनाए या इसको 0 बनाए, यानी कुल मिला के पूरे को 0 बनाए। उतने में ये चिल्ला उठा मैं तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इस पूरे को 0 बनाने वाली वैल्यू जिसको तुम रूट कह रहे हो वो वैल्यू होगी जो इसको 0 बना रही होगी। यानी इस पूरे का रूट और कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ इसी का रूट है। सहमत हो इस बात से? अरे बोलते ही नहीं है यार, सहमत हो नायक? नायक का ध्यान बहुत पुअर है। दिस इंप्लाइज, इसको 0 में मैं ला दे रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 will have at least one root between 0 and 1 and at least one root between 1 and 2। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम में से कोई पढ़ा लिखा है? थोड़ा बहुत हाथ ऊपर करो। अरे थोड़ा बहुत पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो तो हाथ ऊपर मत करना। वो देखो, कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है? जो लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं। अरे तुम्हें तो मेरी कंप्लेंट कर देनी चाहिए, और वो भी सीधे पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, देखो मैंने क्या गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। मुझे तो गणित पढ़ाने का ही हक नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट 0 से 1 के बीच में होगा और कम से कम एक रूट 1 से 2 के बीच में होगा। यानी मैं कहना चाहता हूं कि इस इक्वेशन के कम से कम 2 रूट होंगे। तुम बताओ, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, उसके बारे में ऐसा बोलना क्या मुझे शोभा देता है कि इसके कम से कम 2 रूट होंगे? हो गया, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, इसके 2 से ज्यादा रूट संभव नहीं है। इसका मतलब किसी से ये मत कहना कि इसके कम से कम 2 रूट होंगे। कम से कम 2 रूट का मतलब होता है या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। 2 से ज्यादा हो नहीं सकते और इसलिए तुम्हें 2 रूट कहने पड़ेंगे। अब यदि इसके 2 रूट आ रहे हैं तो इसका मतलब किसी से ये मत कहना कि इसका कम से कम एक रूट 0 से 1 के बीच में होगा और कम से कम एक रूट 1 से 2 के बीच में होगा, क्योंकि ऐसा कहोगे तो कंक्लूजन निकलेगा कम से कम 2 रूट होंगे, जो कि गलत होगा। और इसलिए तुम्हें कहना पड़ेगा कि इस इक्वेशन का ठीक एक रूट 0 से 1 के बीच में होगा और ठीक एक रूट 1 से 2 के बीच में होगा। वही लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 will have exactly, आप देखो मैंने क्या रंग बदला है, exactly 1 root between 0 and 1 and exactly 1 root between 1 and 2। मैं ये जो आखिरी बात मैंने बोली है इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आप पहले एक बार नकल कर लीजिए। हाँ जोशी, सर मैं निकल गया उनका। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज।
अरे भैया हो गया क्या? ओहो, बारंगे भी लिख रहा है। बारंगे भाई, आज आपको सीखना है मंडलोई के डांस से कि कैसे अद्भुत डांस किया जाए कि 250 बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिया मंडलोई का डांस देखने के लिए। बारंगे के लिए भी एक वोटिंग हो जाए क्या? हाँ भैया, कितने लोग बारंगे का डांस देखना चाहते हैं? अगले 10 सेकंड के अंदर अंदर बटन प्रेस करें। ओ माय गॉड, बहुत तेजी से बटन प्रेस हो रहे हैं। ये बाद में नकल कर लेना, पहले बटन प्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है बता। हर्ष, ओहो बारंगे के 150 फैंस हो चुके हैं बारंगे के। बारंगे पीछे रह गया मंडलोई से। हो गया। अरे वाह, जानी दिख गई। अरे हो गया मूर्ख। अब मेरी बात सुनना जरा, एक बार फिर से सुनना। पेन पेंसिल डाउन करना जरा 1 मिनट के लिए। सरकमफ्रेंस क्या कर रही है भैया? दरअसल मेरा कंक्लूजन ये निकला है कि इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट 0 से 1 और कम से कम एक रूट 1 से 2 के बीच में होगा। लेकिन उस आधार पे तो इसके 2 या 2 से ज्यादा रूट होने लगेंगे, जबकि ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसके 2 रूट तो कभी हो ही नहीं सकते। सॉरी, गलत बोल गया। बोलो मुझे क्या बोलना चाहिए था। ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके 2 से ज्यादा रूट तो कभी हो ही नहीं सकते। और इसलिए ये कहना गलत हो गया कि इसका कम से कम एक रूट 0 से 1 के बीच में होगा और कम से कम एक रूट 1 से 2 के बीच में होगा, क्योंकि ऐसा बोलूंगा तो इसके कम से कम 2 रूट होंगे, जबकि ज्यादा से ज्यादा 2 रूट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा तो संभव ही नहीं है। तो लैंग्वेज क्या ठीक कर रहा हूं जरा वो सुनिएगा। पहले बोला था कि इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट 0 से 1 के बीच में होगा और कम से कम एक रूट 1 से 2 के बीच में होगा। अब उसको ठीक करके बोल रहा हूं कि इसका एक रूट, ठीक एक रूट 0 से 1 के बीच में होगा और ठीक एक रूट 1 से 2 के बीच में होगा। ऐसा बोलूंगा तो 2 ही रूट निकल करके आएंगे। और हाँ, इसके 2 रूट हो सकते हैं, लेकिन यदि कहीं मैंने ऐसा बोल दिया कि इसका कम से कम एक रूट 0 से 1 और कम से कम एक रूट 1 से 2 के बीच में होगा, तो इसके कम से कम 2 रूट होंगे। यानी कहने का मतलब निकलेगा 2 या 2 से ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा हो नहीं सकते और इसलिए 2 ही होंगे। और इसके 2 रूट होने के लिए एक ठीक 0 से 1 के बीच में होगा और ठीक एक 1 से 2 के बीच में होगा। और अरे बल्ले पड़ा क्या? अब नकल कर लो, अब नकल कर लो। कितने लोग अभी भी नकल कर रहे हैं? कर भैया, जल्दी कर। अंश यादव जल्दी कर यार, क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर दिया। जिन लोगों ने इसको नकल कर लिया हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे चले क्या एक बार? तुम्हारे पास सीआरक्यू है क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की? अरे बाप रे, अंशिका भी पढ़ रही है भाई, ये तो कमाल हो गया। गजब कर दिया यार मिश्रा तूने। हाँ, चलो भैया, तो फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं। अब अगली क्लास में आगे बढ़ाते हैं। क्या बोलते हैं आर्यन भाई? ठीक है, श्रीवास्तव बोल रहा है भैया अगले क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।
जिसने अभी नोट कर लिया आप लोग लीव कर सकते हैं। जितने लोग भी अभी नोट कर रहे हैं आप लोग रेज हैंड कर लीजिए।